इस कार्तिक मास में जहाँ ये अष्टानिका प्रारंभ होने वाली है, इस मास में आज की तिथि अपने आप में एक ऐसी विशिष्ट तिथि है जिस तिथि का जिक्र अभी तक शायद आपने सुना नहीं होगा। और यह तिथि आज मुझे कुछ ऐतिहासिक पर्व के रूप में पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथ में आज उपलब्ध हुई, जिसका नाम है कार्तिक शुक्ला सप्तमी। उसी बात को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना के माध्यम से ये बात आगे बढ़ाई जाती है। एक राजा हैं जिनका नाम है श्री नंदन। क्या नाम है? और उनकी पत्नी का नाम है धरणी रानी। क्या नाम है? हाँ, ऐसे महापुरुषों के नाम भी अपने मुंह से बोल लोगे ना तो जिह्वा पवित्र होगी। ये इसलिए महापुरुष हैं कि इन्होंने, यह प्रभापुर एक नगरी थी, वहां के राजा थे और इनके 7 पुत्र थे। कितने? इन 7 पुत्रों के नाम थे, एक का नाम था सुरमन्यु, बोलो। एक का नाम था श्रीमन्यु, बोलते जाओ, शायद आपको अच्छे लग जाएं। ऐसे महापुरुषों के नाम तो अपने बच्चों के नाम भी रख सको। पहले पुत्र का नाम था सुरमन्यु, दूसरे का नाम था श्रीमन्यु, तीसरे का नाम था श्री निचय। निचय, हाँ निचय, श्री निचय। चौथे का नाम था सर्व सुंदर, बोलो। पांचवें का नाम था जयवान। छठवें का नाम था विनय लालस। विनय लालस, लाला नहीं, लालस। और 7वें का नाम था जय मित्र। याद हो गए? सुनो, अब इतनी बुद्धि छोटी हो गई है, बताओ, ना तो बुद्धि बचा ना बल बचा, है ना। 7 पुत्र हो सके तो शायद इसीलिए नहीं करते हो कि उनके नाम भी अब आपको याद नहीं रह सकते। तो ये श्रीनंदन राजा के 7 पुत्र थे, है ना। और एक पुत्र इनका और हुआ था। उस एक पुत्र का, केवल वह 1 महीने का पुत्र था, और उस पुत्र के लिए राज्य देकर के यह प्रीतिंकर मुनि महाराज के दर्शन करके उनके संबोधन से वैराग्य को प्राप्त हो गए थे। सुन रहे हो? 1 महीने के पुत्र को राज्य देकर के और वैराग्य को प्राप्त हो गए। वैराग्य प्राप्त हो जाने के बाद में इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। ऐसे श्री नंदन सिद्ध भगवान की, नहीं बोलने माती? कैसे लोग हो तुम लोग? इसलिए कह रहा था ये महापुरुष है ना, कितने सिद्ध भगवान बन गए कुछ पता नहीं है। तुम बस इसी मौसल टाउन में बैठे रहना, सब सिद्ध बन जाएंगे, तुम यहीं बैठे बैठे आराधना करना। तो ऐसे समय पर जब केवल ज्ञान होता था, जब सिद्ध बना जाता था, उस समय पर यह श्री नंदन राजा दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर गए और इनके ये 7 पुत्र भी वैराग्य को प्राप्त हुए। सुनते हो ना? कितने? 7 के 7। तुम्हारा एक होता है तो कहने लग जाते हो महाराज एक ही तो है, तो गलती किसकी है? एक है तो। जहां पर एक से भी मोह छोड़ा जा सकता है, 7 से भी मोह छोड़ा जा सकता है, यह हुए जैन धर्म में त्याग की इतनी महानता है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे 7 पुत्रों ने जब वैराग्य धारण किया और वैराग्य धारण करने के बाद में इन्होंने तपस्याएं की और तपस्याओं से इन्हें बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त हुई। और एक बड़ी रिद्धि जिसे कहते हैं चारण रिद्धि, वो इन 7 पुत्रों को प्राप्त हुई। सुनते हो? जिस चारण रिद्धि के माध्यम से आकाश में गमन किया जाता है, लेकिन चारण रिद्धि के प्रभाव से ऐसा गमन होता है कि वह क्षण भर में कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं। एक समय की बात है कि ये 7 मुनि महाराज मथुरा में अपना वर्षा योग एक वट वृक्ष के नीचे मथुरा के बाहर स्थापित किए। कहां पर? सबने नाम सुना है ना, यही मथुरा नगरी, इसी की बात। और वहां पर उन्होंने वर्षा योग किया। वर्षा योग में भी वह अपनी तपस्या अनेक तरह के उपवास आदि के साथ करते थे, और उन उपवास आदि की पालना करने के लिए वह अपनी रिद्धि के माध्यम से कहीं तक जा सकते थे। रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए चातुर्मास में एक जगह रुकने का ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो वे रिद्धिधारी मुनि महाराज बेला तेला चौला करने के बाद में मथुरा से कभी पालना करने के लिए पोदनपुर तक चले जाते थे। क्षण भर में वे पोदनपुर जा सकते हैं, कहीं वह विजयनगर गए। इस तरह के कई स्थानों पर वे पालना करने के लिए जाते थे। और एक बार वे पालना करने के लिए अयोध्या नगरी में गए। कहां पर? उस समय पर अयोध्या नगरी में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था अरहत दत्त सेठ। कौन? हाँ, पहले के सेठ भी ऐसे नाम वाले होते थे। अरहत दत्त, जिन दत्त, माने जिनेंद्र भगवान ने ही हमें दिया है, इसलिए उसका नाम क्या रखते थे? जिन दत्त। अरहंत भगवान ने ही मानो ये पुत्र दिया है, इसलिए उनका नाम रख देते थे अरहत दत्त। आपको तो कोई कुछ देता ही नहीं है ना, इसलिए आपके बच्चों के नाम भाई नियान, वियान, कियान, मियान, है ना। ये सब बेकार के नाम, बेकार के बच्चों के बर्बाद जिंदगी करने के लिए आप रख देते हो, है ना। तो उस सेठ का नाम था अरहत दत्त सेठ, और उसके घर पर वह मुनि महाराज अचानक से पहुंच गए। क्योंकि पहला का जो समय रहता था वो ऐसा ही होता था, मुनि महाराज घर के दरवाजे पर आकर के दस्तक देते थे, और जिसको मुनि महाराज को पड़गान आदि करना आता था वो कर लेता था, नहीं आता था नहीं करता था। तो मुनि महाराज उन सेठ जी के यहां पहुंच गए। सुन रहे हो? अचानक से आ जाएं आपके घर पे मुनि महाराज, तो आपकी हालत क्या होगी? चलो हालत तो जो होगी सो होगी, कम से कम अरहत दत्त सेठ की तरह तो हालत नहीं होगी। उसने क्या सोचा, अभी तो चातुर्मास का समय चल रहा है, ये महाराज यहां बीच में कहां से आ गए? अब ये महाराज अगर कहीं से आ गए, चल करके आ गए, तो ये महाराज कैसे? वर्षा काल में इस नगरी में तो जो महाराज है वो तो मुझे पता ही है, और इस नगरी में एक जिनालय में कई महाराजों का चातुर्मास चल रहा है। ये अचानक से महाराज आ गए और ये भिक्षाचर्या करने के लिए आ गए। अब ये भिक्षाचर्या करना जानते हैं कि नहीं, ये अरहंत मत को मानते हैं कि नहीं, ये जिन मत से बाए हैं कि जिन मत में हैं। क्योंकि वर्षा काल में जिन मत में तो मुनि महाराज कभी विहार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। तो उस सेठ का ये दिमाग चलने लग गया। सुनते हो, पढ़ा लिखा होना कभी कभी ठीक भी होता है, और कभी कभी पढ़ा लिखा होना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो अब जब उसका दिमाग चला तो उसके मन में भाव ही नहीं आया कि इन मुनि महाराज को हम आहार करा दें। क्योंकि मुनि महाराज उसके घर पर गए तो आहार के लिए ही गए, वो अपनी पालना करने के लिए गए, तो उसका मन नहीं बना। लेकिन उसकी जो बधू थी, बहू उसके घर में,
वो जिन धर्म परायण बहू थी और उसने मुनि महाराज को देख करके उन्हें उनकी पालना कराई, उन्हें उनको आहार करा दिया। सुनते हो, इतनी स्वतंत्रता महिलाओं को पुराने जमाने में भी रहा करती थी। आज है कि नहीं पता नहीं, नहीं है। मतलब कि घर का पिता मुनि महाराज के लिए नमस्कार भी नहीं कर रहा है, और बहू जो है मुनि महाराज का पड़गान करके उनको पालना करा दी, आहार करा दी। और आहार करा देने के बाद में वह मुनि महाराज आशीर्वाद देकर के निकल गए। बगल में जिनालय था, वहां पर अन्य भी मुनि महाराज थे और भी वहां पर आचार्य थे, तो उनके भी पास चले गए वो। और वहां पर एक द्युति नाम के भट्टारक, माने भट्टारक बोला जाता था, जो बड़े बड़े आचार्य होते उनको भट्टारक पहले कहा जाता था। तो वह द्युति भट्टारक के अनेक शिष्य थे और उनके साथ में वहां पर उनका चातुर्मास चल रहा था। जब वह मुनि महाराज वहां पहुंचे तो उन्होंने उनकी चरण वंदना की और उनका अभिवंदन किया। लेकिन उनके साथ में भी जो शिष्य थे उनके मन में भी ये विचार आया, ये मुनि महाराज यहां कहां से आ गए। सुनते हो, जब अरहत दत्त को यह मन में ऐसा विचार आया कि ये मुनि महाराज यहां चातुर्मास में कहां से आ गए, ये इस तरह से जो बगल में चातुर्मास चला है वहां द्युति भट्टारक के पास भी मिलने गए, तो वह अपने मन में विचार करता हुआ उनके पास तक पहुंचा कि देखें ये आचार्य महाराज के पास गए हैं, तो इनके पास जाकर के ये मुनि महाराज ने क्या किया। तो जब तक तो वह मुनि महाराज उनसे भी मिलकर के बाहर निकल के चले गए और वो आकाश मार्ग से उड़ गए। जब आकाश मार्ग से उड़ करके चले गए तब वहां पर रहने वाले अन्य मुनियों को समझ में आया, अरे ये तो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, हमने तो उनकी वंदना भी नहीं कर पाई और इतनी जल्दी ये निकल के चले गए। इतनी देर में वो अरहत दत्त सेठ वहां पर आ गया और द्युति भट्टारक जो थे उनके पास में बैठ करके कहने लगा, महाराज ये कैसे कैसा मुनि महाराज आ जाते हैं और कभी भी विहार करके चले आते हैं, और ये अभी आपके पास भी आए थे, कौन थे, कहां गए। तो वो भट्टारक जी कहते हैं, अरे सेठ जी ये तो तुम्हारे घर पर आए थे ना, आए तो थे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे तुमने तो इतनी बड़ी गलती कर ली, इतने तपस्वी चारण रिद्धि मुनि महाराज का तुम दर्शन तक नहीं किए, उनकी वंदना नहीं किए, और वो तो आकाश मार्ग से उड़कर न जाने कहां चले गए। और वह उन्हें पता पड़ा बाद में कि वह मथुरा नगरी में उनका चातुर्मास है, वह पालना करने के लिए इधर उधर अन्य अन्य शहरों में जाते हैं। तब अरहत दत्त सेठ को लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने आप में वह ऐसा पश्चाताप करने लगा कि देखो ऐसे मुनि महाराज जिनके दर्शन करके भी मैंने उनका अभिवादन नहीं किया, मुझसे ज्यादा पापी और कौन होगा। अपने आप को मिथ्या दृष्टि कहने लगा, अपनी आत्मनिंदा के पापों से भर गया। और तब उसको समझ में आया कि इससे अच्छी तो मेरी बहू है, जिसने मुनि महाराज का पड़गान करके नवदा भक्ति से उन्हें आहार कराया। अब मैं अगर उन मुनि महाराज का दर्शन ना करूं तो मेरा जीवन बेकार है। मैंने जो पाप किया है इस पाप का प्रायश्चित क्या करूं, ये अब उसके मन में आने लगा। और उसने मुनि महाराज से, जो वहां पर द्युति भट्टारक थे, उनसे अपनी आत्मनिंदा की, और आत्मनिंदा करने के बाद में मुनि भट्टारक ने भी कहा और उसके मन में भी आया कि ऐसे मुनि महाराज की जब तक वंदना न कर लें, जब तक इन मुनि महाराज का पुनः दर्शन पूजन करके अपने पाप का प्रायश्चित न कर लें, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? अपने लिए भी कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कभी कभी ऐसी गलतियां अपने से भी हो जाती हैं।
और ऐसी गलतियां होने पर इसका प्रायश्चित्त क्या होता है, तो इससे भी आपको ये सीख लेना है। कभी आपसे मुनि निंदा बन जाए, कभी आपसे मुनि का अपमान बन जाए, तो क्या कर लें? उसका सीधा साधा तरीका है, उन्हीं की वंदना करके, उन्हीं का दर्शन करके, उन्हीं का पूजन करके अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लें। वह अरहत दत्त सेठ अब विचार करता है कि मुनि महाराज का चातुर्मास तो मथुरा में है और यह घटना कहां पर है? अयोध्या में है। वो तो तुरंत पहुंच गए मथुरा में, अब ये कैसे जाए? उसने विचार किया कि मुनि महाराज अभी शायद मुझे मिल जाएंगे, चातुर्मास अंत को प्राप्त है, लेकिन हो सकता है कि वह अष्टानिक में भी वहीं कहीं आसपास रुकेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुनि महाराज ये विचार करते हैं कि अष्टानिक में भी वहीं रुका जाए जहां पर यह चातुर्मास हुआ है। नहीं समझ में आया? मॉडल टाउन चातुर्मास नहीं हुआ, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो? इसलिए अरे चातुर्मास दिल्ली में हुआ ना, तो दिल्ली में ही तो मॉडल टाउन है। थोड़ा करंट देर से लगता है तुम लोगों को। तो वह अरहत दत्त सेठ अपनी अनेक प्रजा के साथ में, सुनते हो, मुनि महाराज की वंदना के लिए भी अकेले नहीं जाया जाता। जैसे आप लोग पूरी समाज को लेकर के आते हो, लेकिन समाज के कुछ ही लोग आते हैं, बाकी लोग तो इंतजार करते हैं, हाँ ले आओ अध्यक्ष जी आ जाएंगे महाराज, तब यहीं पे बैठे बैठे देख लेंगे। सुन रहे हो? ये सब अज्ञानताएं जो आप लोगों के अंदर भरी पड़ी हैं, ये इस कहानियों से शायद कुछ दूर हो सके। तो उस समय पर उस सेठ ने बहुत सारी प्रजाजन के साथ में, अनेक रथ हाथी घोड़ों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में अपनी वह यात्रा प्रारंभ की। क्योंकि पहले मेट्रो नहीं चलती थी, कारें भी नहीं थी। तो उस सेठ ने यात्रा प्रारंभ की और ये जान करके कि इस कार्तिक की पूर्णमासी निकट आ रही है, तब तक मुझे वहां पर पहुंच जाना है और मुझे मुनि महाराज वहां पर मिल जाएंगे, उनके दर्शन पूजन करके हमें अपना प्रायश्चित्त करना है। तो बहुत भारी लश्कर लेकर के वह वंदना करने के लिए निकला। कहां से? अयोध्या से, सुनते हो? और वहां से चल करके मथुरा आया और मथुरा आते आते उसे बहुत दिन बीत गए। आज के दिन कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन उस अरहत दत्त सेठ को उन सप्त ऋषि मुनि महाराज के दर्शन हुए। और दर्शन करके उसने पूजन किया, वंदना की और उनके चरणों में बैठ करके अपनी आत्मनिंदा की, तब उसको शांति मिली। कितनी दूरी होगी? क्या बात कर रहे हो? अयोध्या से मथुरा कम से कम 500 किलोमीटर है। हाँ, तो आप सोचो, आज के दिन आपने अभी तक शायद सप्त ऋषियों की पूजा जिनवाणी में लिखी तो देखी होगी, लेकिन इसकी महत्ता कभी ऐसे नहीं सुनी होगी और ये दिन भी नहीं सुना होगा कि इस दिन यह सप्त ऋषियों की पूजा अरहत दत्त सेठ ने की। उसी समय पर मथुरा का राजा शत्रुघ्न था। ये किसके समय की बात है? ये श्री राम के समय की बात है, भगवान मुनिसुब्रत नाथ के काल की बात है। आप सोचो, जब केवल ज्ञान प्राप्त होता था, उस चतुर्थ काल की बात है। जो राम लक्ष्मण और भरत के भाई शत्रुघ्न थे, ये मथुरा के वहां पर राजा थे। जब इन्होंने देखा कि एक सेठ अयोध्या से यहां पर दर्शन करने के लिए आया है, तो वह शत्रुघ्न राजा भी उसी समय पर उन सातों ऋषियों के चरणों में अपनी सारी प्रजा को लेकर के वहां पर दर्शन बंदन करने के लिए पहुंचा और एक बड़ा महोत्सव के साथ में उन मुनि महाराज की पूजा की गई, चरण वंदना की गई। तब से यह सप्त ऋषियों की पूजा प्रारंभ हुई। ये वह सप्त ऋषि थे
जो मथुरा में जब आए थे, और उस मथुरा में उस समय पर अनेक रोग फैले हुए थे। इसे एक मरी रोग बोलते हैं, इति भीति के रूप में, जैसे आप पढ़ते हो ना, इति भीति व्यापेनी जग में, जस्ट लाइक कोरोना। समझ में आ रहा है? जिस तरह के पहले प्लेग, हैजा, ये सब रोग फैलते थे, ऐसे वहां पर एक मरी रोग फैला हुआ था। और इन मुनियों के चातुर्मास के कारण से वहां पर उस रोग का अभाव हुआ, चारों ओर सुभिक्ष फैला, सब लोगों के लिए सुखदायक जीवन जीने का एक वहां पर वातावरण निर्मित हुआ। ये उन मुनि महाराज के वहां पर रहने का और उनकी तपस्या करने का प्रभाव था। इसी घटना के बाद में वहां पर यह नियम बना दिया गया कि इस मथुरा की रक्षा करने के लिए, इस मथुरा में कोई भी उपद्रव आए, इस मथुरा में किसी भी तरह की अशांति हो, तो उस समय पर यह मुनि महाराज के माध्यम से यह वहां पर बताया गया कि मथुरा की चारों दिशाओं में सप्त ऋषियों की मूर्तियां बनवाई जाएं और उनकी पूजा की जाए। और ये काम उस समय पर राजा शत्रुघ्न ने किया और सब तरह से लोगों के लिए सुभिक्ष का वातावरण हमेशा के लिए तैयार करवाया। और इस तरह से सप्त ऋषियों की पूजा का यह प्रचलन उन शत्रुघ्न राजा और अरहत दत्त सेठ के माध्यम से प्रारंभ हुआ। वो दिन कौन सा था? ये शास्त्र में लिखा हुआ मिला, कार्तिक शुक्ला सप्तमी। और ये मेरे दिमाग में कल रात की सामायिक में आया, शायद ये वर्धमान भगवान के इस मॉडल टाउन का प्रभाव था। हम सोच रहे थे लोग सब छठ मनाए जा रहे हैं, सप्तमी भी कोई मनाएगा कि नहीं। तो समझ में आया कि देखो एक सप्तमी भी है और इन लोगों को ये सप्तमी मनानी चाहिए। इसके बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं। आज ये जानकारी आपके लिए पहली बार मिल रही है। मॉडल टाउन के इतिहास में एक ये घटना भी दर्ज होने लायक है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी सप्त ऋषियों की पूजा से संबंध रखती है। पद्म पुराण में ये तिथि लिखी हुई है, एक श्लोक है उसमें, कार्तिकामल शुद्ध, माने सप्तम्याम साप्तम मुनिम प्राप्त। माने वह जो अरहत दत्त सेठ था, वह अरहत दत्त सेठ शुभ ध्यान में परायण था और वह अपने बहुत दलबल के साथ आया था। तो समृद्ध्या परया युक्त शुभ ध्यान परायण कार्तिकामल सप्तम्याम साप्तम मुनिम प्राप्त। माने सप्त मुनियों का जो समूह है वह उसने कार्तिक की अमल माने होता है निर्मल, ये जो शुक्ल पक्ष चल रहा है उसकी सप्तमी में वह परम वैभव के साथ में शुभ ध्यान में परायण उस अरहत दत्त सेठ ने यह 7 मुनियों का दर्शन किया। यह तिथि जो है पद्म पुराण में लिखी हुई है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी इस मंगल तिथि पर आज मुझे एक और जानकारी मिली कि जम्बू स्वामी जो मथुरा में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, आज भी आज के दिन ही उनकी वह निर्वाण तिथि भी है, जम्बू स्वामी केवली की। सुन रहे हो? हाँ, अब आप कर लो जो आपको करना है। तो ऐसी यह मंगल तिथि कम से कम जैन समाज में इस तरह से प्रचलन को प्राप्त हो, इस भावना से यह बात आपको बताई गई कि कार्तिक शुक्ला सप्तमी को अगर आपको जम्बू स्वामी की पूजा मिले तो उनकी पूजा भी करना, और सप्त ऋषि की पूजा आपको जिनवाणी में मिले तो सप्त ऋषियों की पूजा करना। आज के दिन इस तरह से सप्त ऋषि की पूजा करने का यह शुभ दिन आपको प्रचलन में ले आना चाहिए। अभी तक आपको यह नहीं पता सप्तऋषि पूजा किस महत्व पर करना, किस अवसर पर करना, कब करना। समझ में आ रहा है? ये नया एक शुभारंभ इस जिनालय से होने जा रहा है
कि सप्त ऋषियों की पूजा कार्तिक शुक्ला सप्तमी को विशेष रूप से की जानी चाहिए। ठीक है ना। तो यह मंगल कार्य आज इसी जिनालय से आज के दिन से ही प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के यहाँ पर जिनवाणियां होंगी, उनमें सप्त ऋषियों की पूजा होगी। तो ये सप्त ऋषि की पूजा करके आज इस कार्य को शुरुआत कर